collective success. Dignitaries light up the lamp together. With the blessing of God, dignitaries light the lamp together. One more. सर सर एक ग्रुप फोटो करा लीजिए प्लीज। सर क्लोज है सर मस्ट प्लीज फॉरवर्ड सर ठीक है ओके लुक क्या थैंक यू मैम इट्स आवर प्लेजर कि आज आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला। हम सबके लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और अब हम आप it's honor, ma'am. Everybody. With a round of applause, everybody. So, now I would like to welcome Mr. Ashok Thakur, sir. And ma'am, Surjeet ma'am, please. So please come on stage. Give a huge round of applause, everybody. Everybody, give a huge round of applause. Dr. Advocate Charanjit Singh Chandrapal sir, please come on stage sir for the honor. Give a huge round of applause everybody. We welcome you here sir and it's a pleasure कि आपने यहाँ ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर, जोरदार तालियां हो जाए। Welcome you sir and it's a pleasure. Everybody give a huge round of applause. Give a huge round of applause. जोरदार ताली हो जाए एक बार। And this is the beautiful and the wonderful moment captured by our team also.
देखिए, आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे और मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में ही सब फर्स्ट में हम लोग बोल दें। प्रोग्राम चालू होना चाहिए। पहले तो सभी लोगों को जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सम्मानित मंच, सभी विराजमान अतिथिगण और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत लोग हैं यहाँ पर, सारे काम किए हैं और जो समाज और इस देश के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं और इसी के चलते आप लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिए जा रहे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और आप सभी लोगों का और जो ये संस्था है इसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बेटा पीछे रहो, नमस्कार। पीछे रहो। और शुरुआत वहीं से दो करते बस। हैं परवाने के नाम से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब इस मंच पे आप लोगों ने मुझे आदर दिया है, मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। PhD, डॉक्टरेट, MA, थीसिस, ये सब चीज़ें पेपर पे और अपने विजिटिंग कार्ड पे लेबल लगाने से बहुत अच्छा लगता है। बड़ी चंगी लगदियां ने ऐसा भी चीज़ां ते असल कुछ की होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है, भारत के सबसे ऊंची कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद में मेरा जो कल्चरल फील्ड में भी जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं आप लोगों के सामने इज़हार करना चाहूँगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक बात सीखी है, अपने वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट से भी सीखी है। प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस सूर्यकांत, वो भी मेरे काफ़ी क्लोज हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में मेरा आना जाना रहा था। तो ऐसा है कि जो लिखते हैं और जो बोलते हैं उस पर कभी भरोसा नहीं। ना वकील हो ना कोई बिजनेसमैन हो, जो लिखता है और जो बोलता है उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाता। जो आदमी करता है उस पर भरोसा किया जाता है। आप क्या करते हैं समाज के लिए? लिखने के लिए बहुत चीज़ें लिख देते हैं, जैसे हमारे आदरणीय कवि साहब ने अभी कहा 400 पॉइंट। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं पोइट्री खुद भी लिखता हूँ। मैंने इंग्लिश में भी लिखी है, पंजाबी में भी लिखी हैं, और मैं यहाँ से हूँ कराची से। कराची के जो सिख कौम है, जो सिंधी सिख कौम है, मैं उनमें से हूँ। मेरी वाइफ पंजाबी है, फादर सरेकी, मदर सिंधी, और पार्टीशन के बाद में हम बॉम्बे में आए थे। तो बॉम्बे दिल्ली में मेरा रहा, दिल्ली में भी रहे मेरा। तो कहना लिखना एक बात होती है, करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं अपना एक थोड़ा सा तजुर्बा जो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि भारत का, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक उसको अमल करे, ताकि हमारा देश जो है, जापान और काफ़ी जो अन्य देश हैं जहाँ पे नागरिकों को अपने अपने जिम्मेदारी का पता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12, 13, 14, 19, 21, 37 तक है। सब लोग मुकदमे करते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, लीगल राइट के लिए। मैंने आज तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A में है वो किसी को पालन करते हुए देखा नहीं है। बुरा मत लगाना, बहुत कम लोग होते हैं। अगर बाहर कचरा पड़ा है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। पुलिस अगर घूसखोरी कर रही है, हमारा क्या जाता है, सिस्टम है, छोड़ो।
गलत काम कर रहे हैं, बिल्डर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, भारत में ब्लैक मनी बाहर से आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील हूँ मैं, अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अवेयर करता हूँ। मैडम जरा थोड़ा शांत रहिए प्लीज, मैडम थोड़ा शांत रहिए, मैडम डिस्टर्ब। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी एक्ट 2017 में भारत सरकार ने बड़े जोर शोर से लॉन्च की। ये ब्लैक मनी एक्ट के जरिए हम काला धन रोकेंगे। अब 2017 से लेके 2025 तक, आज तक आप देखेंगे मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली में भी इमारतों पे इमारतें खड़ी होती जा रही हैं, इमारतों पे इमारतें। ये एक्चुअली हमारे असल में ये हम भारतवासियों पे एक बहुत बुरा तमाचा है। कैसे? ये पैसा कहाँ से आता है? बॉम्बे में जहाँ पे मेरा घर है, नरीमन पॉइंट से लेके मुलुंड तक रात को अगर फ्लाईओवर पे दूरबीन लेके कोई जाए तो 70 to 80% जो बिल्डिंगें खड़ी हैं वो खाली है। कहां से आया पैसा? 20 से 25% उसमें लोग ऑक्यूपेंट्स है, वो भी जो नए टेक्निकल लोग हैं, जिन लोगों ने पैसा देके लोन लेके वगैरह करके जो रहते हैं। कहाँ से आता है पैसा और कौन होता है, कौन उठाता है? मोदी जी ने बहुत काम किया, बहुत आभार है इस कंट्री को मोदी जी के ऊपर, पर एक जगह पे वो भी फेल हो, क्योंकि जो ब्लैक मनी का जो रूट 2010 से 2014 के गुरमीत सिंह ढिल्लों जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे खुशी है कि ये संस्था शांति पर काम करती है, क्योंकि मैं इस मूवमेंट से जुड़ा रहा। यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने लगभग 5-6 देशों में, कोरिया, नेपाल, थाईलैंड और कई जगह देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में शांति पर जो उनके कार्यक्रम चलते थे उसमें मुझे बोलने का मौका मिला। उसमें मैं लगातार जुड़ा रहा, इसलिए मेरे पसंद का विषय है। इसलिए भी पसंद का विषय है कि दुनिया के अंदर परिवार, समाज, देश, कम्युनिटी कोई भी हो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, देश की हो या समाज की हो, तो उसकी एक पहली शर्त है शांति। अगर शांति नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। जो सभ्यताएं, जो देश जिन्होंने शांति को अपनाया वही आगे बढ़े। तो इसलिए समाज में मुझे लगता है अगर दुनिया के अंदर सबसे अच्छा काम कोई है तो वो है समाज में शांति लाना, देश में शांति लाना, दुनिया के अंदर शांति लाना। भारतीय संस्कृति की भी हम जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक मंत्र बोला जाता है, सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवहि तेजस्विनाम बधितमस्तु मां विद्विषाम। इसका अर्थ है सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं कर्मवहि, अर्थात हम मिलकर कर्म करें, हम मिलकर पुरुषार्थ करें, हम मिल बैठकर जो है जो अर्जित किया है उसको मिल बैठकर बांट लें और उसको मिल बैठकर खाएं। मां विद्विषाव है। मां विद्विषाव का मतलब है ये प्रकृति, ये धरती मां जिससे हम जन्मे हैं, जिसके 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिससे ये सारी सृष्टि बनी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। अगर प्रकृति हमें अन्न का दाना देती है तो वो केवल और केवल भूख मिटाने का काम करता है। उसमें ना वो धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना रंग देखता है, ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है। पानी केवल और केवल प्यास बुझाने का काम करता है, क्योंकि पानी जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, जिसके भी, और जीव जंतुओं के साथ भी वही है। इस प्रकृति में जो भी जीवन है उसके साथ वो कोई भेदभाव नहीं करता है, रंग, जाति, आधार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता।
इसी प्रकार प्राण नमस्कार, मैं सुरजीत कौर, मैं सीईओ हूँ लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में और मेरे साथ है डायरेक्टर जो कि लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में डायरेक्ट करते हैं। आज हमने यहाँ पे जो LPAC का डायनामिक एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी को हमने जो आज समारोह मनाया है, यहाँ पे देश के विभिन्न राज्य से लोग आए हैं, अपना सम्मान लिया है, अपने जिस क्षेत्र में वो लोग माहिर हैं उस क्षेत्र में उन्होंने अपना सम्मान लिया है। इसी तरह से हम लोग लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल साल में 2 बार ही हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे अब लोगों को आगे जो एक्सपर्टीज़ होते हैं अपने अपने काम में उनको आगे प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह से वो लोग आगे बढ़ते रहें इसी तरह से, और ये LPAC प्रोग्राम इसी तरह से करती रहेगी और लोगों को प्रोत्साहित करती रहेगी। जैसे कि आपके नाम से ही ज़ाहिर होता है शांति, आपका मेन मिशन ही शांति है, तो लोग आपके साथ जुड़कर किस तरह से सहयोग करते हैं वो बताएं आप। जिस तरह से हमारे नाम के साथ शांति है, शांति में ये मतलब इसमें ये रहता है कि जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं उसमें अपने अपने जो जिन काम में वो लोग माहिर हैं तो वो अपने नाम के साथ जो डॉक्टर शब्द लगा रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं। ये उसके अलावा महिला मतलब हम सशक्तिकरण जिसको कहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो इसमें होता है जो अपने बिज़नेस से जुड़े होते हैं, अपने बिज़नेस टाइटन अवार्ड्स लेते हैं, इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को इसी तरह से प्रोत्साहित करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। इस तरह से लोगों का योगदान रहेगा, आप लोगों का सबका साथ रहेगा, तो हम लोग इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इवेंट के लिए कुछ प्लानिंग है, कुछ बताना चाहिए? जी बिल्कुल है, हमारा नेक्स्ट इवेंट अप्रैल 2026 में होने वाला है। बाकी की जानकारी आपको साथ साथ देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं अशोक ठाकुर हूँ। सर, आज जो डायनामिक एक्सीलेंसी अवार्ड रखा गया है, इसमें एज ए चीफ गेस्ट आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया आज यहाँ तक पहुँची है, उसमें ऐसे ही लोगों का जो डायनामिक, जो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं गहराई में जाते हैं, रिसर्च करते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ के आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो। आज दुनिया यहाँ तक पहुँची है तो इन्हीं लोगों के कंट्रीब्यूशन पर पहुँची है। आज इस संस्था ने इन सबको सम्मानित किया, इनको रिकॉग्नाइज़ किया, जो इनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का मनोबल जो है वह मन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यहाँ से वो मनोबल बढ़कर जाएगा तो अपना अलग योगदान वो समाज को देंगे, देश को देंगे। और अगर हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो इन सबको एक साथ आकर काम करना पड़ेगा। और जो अच्छे से कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं जिनको आज यहां पर अवार्ड्स मिले। सर, आपके नज़रिए में सफल व्यक्ति कौन है, जो पैसा कमाता है या जो प्रेम भावना को फैलाता है? देखिए, शांति और भाईचारा पहली ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट भी चाहते हैं, अगर हम पैसा भी चाहते हैं तो वो तभी आएगा जब समाज के अंदर शांति होगी, देश के अंदर शांति होगी, विश्व के अंदर शांति होगी, तो ही विश्व आगे बढ़ता है। हर आर्थिक तरक्की के लिए शांति का होना पहली शर्त है। तो मुझे लगता है कि प्रेम और भाईचारा जो शांति बनाने का काम करता है वो पहली ज़रूरत है, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें आती हैं। थैंक यू। जी नमस्ते। शुरू करो जी। नमस्ते, माय नेम इज़, मेरा नाम है एडवोकेट डॉक्टर चरणजीत सिंह चंद्रपाल। मैं एक सुप्रीम कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला वकील हूँ, और इसको छोड़ के मैं साहित्य, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, धर्म, कंपैरेटिव धर्म की स्टडीज़, और इसके ऊपर मेरी खुद की एक पैशन के तौर पे चैनल भी चलती है, कमाई के तौर पे वकालत है हमारी। पर हम पैशनेट हैं, हम काफ़ी जुनूनी हैं हमारे वतन के, हमारे हिंदुस्तान के सभ्यता को लेके। वो चाहे हिंदुओं की सभ्यता हो, सिखों की हो, इस्लामिक सभ्यता हो, जो निजी साहित्य है, जो निजी तहजीब है हिंदुस्तान का, इस दौर में जहाँ पे आधुनिकता ने बहुत ही अपना प्रभाव बुरा डाल के रखा है, हमें हमारे साहित्य को संभालने की, हमारे तहजीब को संभालने की, हमारे हिंदुस्तान के देश के मिक्स्ड संस्कृति को संभालने की बहुत बहुत आवश्यकता है। जिस वजह से हम हर उस संस्था को, हर उस ऑर्गेनाइजेशन को, हर उस समाज सेवक NGOs को सपोर्ट करते हैं और उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें रुचि लेते हैं, उनमें दिलचस्पी लेते हैं उनको आगे बढ़ाने की। और मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि LPAC बहुत अच्छा काम कर रही है इस दिशा में, और मैं ऊपर वाले से, वाहिगुरु जी से प्रार्थना करूँगा कि ये और भी अच्छा काम करें। ठीक है जी।
मैसेज मोटिवेट करते हैं सबको, जिनको बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं लोग समाज सेवा के अंदर। कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई जल बचाव के लिए कर रहा है, कोई अच्छे लिटरेचर पर काम कर रहा है, पर्यावरण के ऊपर जो ऑर्गेनिक खेती पर कर रहे हैं लोग, उसको पेस्टिसाइड को छोड़ के। तो जिन जिन लोगों को सरकारी दायरों में अपनी जगह नहीं मिलती, जगह उनको हौसला बधाई नहीं मिलती, शाबाश नहीं मिलती, सरकार ने एक अपना बनाया हुआ प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। जैसे नीति आयोग है इसमें, और MSME है, और क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर है, कई ISO है। तो सरकार ने कई दायरों को मिलकर एक ये अच्छा मंच बनाया है लेजेंडरी पीस अवार्ड के साथ कोलैबोरेशन करके, और उनके हौसला बधाई के लिए सबको डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, ताकि उनको हौसला बने और बढ़ चढ़ कर काम करें। इनको देखा देखी और भी लोगों का रुझान बढ़ता है कि हम अच्छे अच्छे कार्य में करें, पॉजिटिव काम करेंगे। तो मेरा तो ये भी तरीका कहने का है कि अगर कोई अच्छे काम करेंगे उसका ध्यान नशे से भी हटता है, क्योंकि अच्छे तो संगत का असर जरूर पड़ता है समाज के अंदर। तो ये अच्छी संगत है, अच्छा प्लेटफार्म है, इनको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, मैं अंजना पवार, एक्स वाइस चेयरपर्सन NCS के यानी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मैं पूर्व उपाध्यक्षा हूँ। और आज जो ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है, देखिए मेरा मानना है कि देश में इस तरीके के जो ये आयोजन है वो होते रहने चाहिए। इससे समाज में बच्चों को और ख़ास करके बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिलती है, पढ़ने लिखने के लिए उनको प्रोत्साहन मिलता है, और जो समाज में जितने भी कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर इन्हीं लोगों के माध्यम से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और देश में इस तरह से होने के लिए बहुत मेरी तरफ से इनको सबको बहुत बहुत बधाई हो, और ऑर्गेनाइज़र का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और संदेश ये है कि जो इनका ये प्रोग्राम है, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल निचले जो निम्न स्तर में जो तबके के लोग हैं उन तक भी इस तरीके के ये चीज़ें पहुँचे और उनको आगे बढ़ने का एक संदेश मिले। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है संदेश कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके के और भी कई कार्यक्रम यहाँ होते रहें। और मेरा मानना है कि इस तरह से होगा तो देश में हम अच्छा बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। और आज भी अधिकतर अवार्ड शिक्षा से संबंधित ही थे, ऐसे होते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, तो मेरा नाम हरमन है और ये मेरी टीम है। हिमांशु, साक्षी, नंदिनी, कीरत, हरलीन। हम सब LPAC के साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी हम लोगों ने आज करवाया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट किया है, सारा का सारा वॉलंटियर किया है, यहाँ पे सारा काम किया है हमने। और हमें इस संस्था से बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें। LPSC के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? LPSC के साथ हम लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं। तो अभी तीसरा साल हुआ है, कितने इवेंट आप कर चुके होंगे अभी तक? 6+ इवेंट्स हो चुके हैं अब तक। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, हमेशा बहुत अच्छा रहता है। अभी एक इंटरनेशनल सेमिनार भी हम लोगों ने पीछे करवाया था LPSC का, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। LPSC लोगों को अवार्ड देती है, आपको भी अवार्ड मिलता है LPSC की तरफ से? हाँ जी, सबको मिला। हमारे को अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स मिले हैं। तो कैसा फीलिंग आता है जब आपके गले में ये अवार्ड डाला जाता है? सबको बहुत अच्छा फील होता है। हम LPAC के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब नया एक्सपीरियंस करने को भी मिलता है, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। जी बोलिए। हाँ, मैं ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਲੀਜੈਂਡਰੀ ਪੀਸ ਅਵਾਰਡ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਧਾ 'ਚ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Very good evening everyone. Myself Reena Gupta and I'm into education field. From last 24 years I'm working. I'm a school principal also, and I'm very thankful to LPAC who has given me this doctorate degree for my work. And believe me, education is one of the important part to maintain the peace in life. So we are basically teaching them students to moral also.
moral values are which is very important and which is totally equal to peace in life also. हम लोग बच्चों को यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अगर एक अच्छे ह्यूमन इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में सक्सेस और पीस डेफिनेटली ला सकते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में आजकल मिसिंग है पीस क्या है, बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना। आपकी हर वो चीज़ जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, जिसके काम से आप दूसरों को खुशी दे सकते हैं और लोगों के दुख बांटना, कहीं ना कहीं अगर हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आई पर्सनली फील कि पीस ही यही सब कुछ है। लोगों के दुख बांटिए, जहां आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कभी पीछे मत रहिए। और आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स, माय टीचर्स हु हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ लव इन माय लाइफ दैट बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। वैरवा है। दोबारा बोलिए ना। सर मेरा नाम नरेश वैरवा है। मैं करंटली जीवी पंत हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में वर्किंग हूँ और यहाँ पिछले 15 सालों से वर्किंग हूँ और इससे पहले मैं कैट्स एम्बुलेंस दिल्ली गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ। तो मैंने एज ए नर्सिंग प्रोफेशन मतलब लोगों की बहुत सेवाएं की है। बहुत सारे लोगों को जिन रोगियों को, जिन मरीजों को हम लोगों की हेल्प चाहिए होती है, हम उनकी हेल्प करते हैं। हम शुरू से उनसे कनेक्ट रहते हैं और जैसे जैसे हम कनेक्ट रहते हैं लास्ट तक, शुरू से लेकर अंत तक हम उन लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प हम करते हैं। हॉस्पिटल में वर्तमान में मैं जीवी पंत हॉस्पिटल के CTBS ICU में वर्किंग हूँ, जहाँ पे हार्ट के पेशेंट आते हैं जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो वहाँ पे भी हम पेशेंट को दिन रात जितनी सेवा हो सकती है वो हम करते हैं। और मैं फिलहाल वैसे बिलोंगिंग राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान में गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। और आज का ये लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसलिंग में मुझे जो डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, इसे लेके मैं बड़ा खुश हूँ और इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल टू लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसलिंग को कि आज मुझे डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है। अब मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा है सर और इसके लिए बहुत बहुत थैंक। आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, जी सर, को समझाते भी हैं। LPSC का जो मिशन है शांति, उसके बारे में आप क्या योगदान देंगे? सर LPSC का जो मिशन है कि लोगों के जो समाज में स्पेशलिस्ट जो काम करते हैं, जैसे मैं नर्सिंग में हूँ फिलहाल, तो नर्सिंग में जो काम करता हूँ उसमें प्रमोट करना, ताकि मुझे भी अपने आप पे गर्व हो। अब मुझे डॉक्टरेट की अवार्ड मिल गया तो मेरा भी एक फंक्शन बनता है कि मैं भी समाज में जाके और अच्छे से काम कर सकूँ और पेशेंटों की अच्छे से केयर कर सकूँ। और इसके लिए मैं सभी को थैंक्सफुल देना चाहूँगा और मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार के सहयोग की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। नमस्ते। कैप 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 पीछे, कैप पीछे मैडम, पीछे देखो, अपने पीछे देखो। और मेरे परिवार की बदौलत ही मैं यहाँ पे हूँ सर। और सर मैं राष्ट्रीय गाना है बस लास्ट सर मैं मेरी पत्नी आई है, मेरी वाइफ को मैं साथ बुलाना चाहूँगा। हाँ इसके पास आता हूँ। आप आ जाइए जी सर। थोड़ा सा आगे अब ये आड़ हटाइए उनके आगे से, उनको आगे करिए। मैं इनका ही वाइट कर लेता हूँ। आइए मैडम, आप थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा सा। जी, जैसे कि आपके हस्बैंड को आज डॉक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है, आपको कैसा फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत प्राउड फील है और ये शुरू से ही वर्किंग रहे हैं, सोशल के हिसाब से भी और ICU में जिनका काम है उसके लिए भी बहुत वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो आप हाउस वाइफ हैं या? हाउस वाइफ हूँ। तो कैसा लगता है कि हाउस वाइफ रहने के बाद सब हस्बैंड को सपोर्ट करना, क्या कहना? मैं तो बहुत प्राउडली हूँ अपने हस्बैंड पे, क्योंकि ये ऐसी सोशल वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। थैंक यू। मैं रविंदर सिंह कंग, चेयरमैन ओंटारियो फ्रेंड्स क्लब, चेयरमैन ऑफ IFO इंटरनेशनल पीस हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर चैरिटेबल फ्रॉम इंडिया। मैं एक्चुअली आई वाज कैनेडियन सिटीजन। मैं कनेडा दी इमीग्रेशन छड्ड के इंडिया दे विच आया समाज की सेवा करने वास्ते। ये बहुत एक अच्छी रीति है जिहड़ी इन्होंने शुरू की है। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰयास। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ LPSC, ਇਹਦਾ ਇੱਕ अलग मुकाम आ, एक बहुत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। थैंक यू वेरी मच। जी आपका इंट्रोडक्शन देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुकिल शर्मा है। मैं असम के गुवाहाटी से आया हूँ। मैं एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। मैंने अभी तक 100+ अवार्ड प्राप्त किया है। मैंने अभी तक इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और महात्मा गांधी इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वंदे मातरम नेशनल अवार्ड, भारत विभूषण अवार्ड, भारत भूषण अवार्ड आदि विभिन्न क्षेत्रों से मैंने अवार्ड प्राप्त किया है। थैंक यू। LPSC का जो मिशन है शांति, उसके बारे में आप अपना क्या योगदान देना चाहेंगे? LPSC एक बहुत अच्छा संस्था है। उन्होंने हमारे जैसा जो नौजवान है उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है और जो आगे बढ़ता है उनको LPSC अच्छे से योगदान देता है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर महेश सैनी है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मुझे ये लेजेंडरी पीस अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन निकाला था अगस्त में, जिसके लिए मुझे महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड भी मिला था, नेशनल सर्विस अवार्ड। उसके बाद मुझे फाइंड आउट किया LPSC ने और मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ LPSC का जो मिशन है शांति जी, इसके बारे में आप अपना क्या पर्सनली योगदान देना चाहेंगे? जी मैं अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाता हूँ। जब कहीं पे किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस है, जैसे अभी कोविड पीरियड में हो गया था, काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था, तो उस टाइम पे भी हमने कंट्रीब्यूट किया था। और टाइम टू टाइम हम हेल्थ कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को। नहीं, आज की डेट में मेडिकल फील्ड के अंदर किसी भी अगर नॉर्मली एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो नॉर्मली 800 से 1000 रुपये के करीब उनके चार्जेस होते हैं OPD के। हम फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाते हैं। LPSC के साथ कनेक्ट होने का मेरे को एक बेनिफिट ये भी मिला है कि मेरे को यहाँ से काफ़ी सारी NGOs के साथ कनेक्ट होने का चांस मिलेगा और उनके साथ मैं समाज के लिए आगे सेवा भी कर सकता हूँ। थैंक यू। My name is Rajbir Kaur Garewal from Amritsar. I am teaching in Khalsa College International Public School, Ranjit Avenue, Amritsar. I feel very proudly awarded by doctorate degree. I feel I really enjoyed the occasion, LPSC award. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ CD ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। I am from Kerala. My name is Ajit Nath Vishwanathan. I am the president of Seven Masters Cadet Health Club over there. And I got like more than 20 to 25 years of experience in performing arts. I do professionalize in theatre by getting twice Sangeeta Nadaka Academy award-winning dramas with the eminent theatre scholars of Abhinaya Theatre Research Center. And one of my album, which I performed and produced, is getting attracted all over the world, film festivals. Now I got award for performing best performer and best album of the year, Western category, from Goa, from Singapore, from New Delhi, and now it is getting attracted in Africa and Dubai as well. And it's keep on going for 5 to 6 more film festivals. It's been nominated and the result is yet anticipated. I am sure I got proficiency in martial arts as well. In my younger age, I done the syllabus of black belt, but by that time I didn't go for grading and get a black belt. But now I'm above 50, but even though I am willing to go to Japan to get my black belt. And also I am good in acting. In acting, as far as me concerned, I have done only very few enactment in short films and films. And all those short films, serials and films are getting awarded.
And I don't know, is it because of me or the crew which whom have selected me is the part of the game. I think so. And one of the film which I done right now is a pregnant widow. It is been nominated all over the world film festivals in Kolkata, in Chennai, and it's keep on going USA, London, and it's on its journey by grabbing its awards. And I am very much pleasure to be the part of that team to do a major role. And I hopefully I'm good in dancing, good in acting, choreography, and as I said, martial arts. I'm going to get it from Japan in this age because I got the grace to do it. My master says so. And one more thing which I have to say is yoga. Why I step into yoga means I been in NSD for final round selections, and for selecting in NSD admission, I started from I got this honorary doctorate award for the category of performing arts. They evaluate performing art. मैं हसन निज़ामी सरमस गुलबर्गा कर्नाटका से आया हूँ और मेरे सर्विसेज 40 साल सर्विसेज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में हुई है। और जिस वक्त मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था उस वक्त नेशनल स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम में बहुत स्मॉल पॉक्स केसेस बहुत हो रहे थे और डेथ भी हो गए थे। उस वक्त हम एज ए वैक्सीनेटर काम करके इंडिया के अलावा वर्ल्ड से भी स्मॉल पॉक्स निकल चुका है। अब इस वक्त स्मॉल पॉक्स नहीं है, स्मॉल पॉक्स फ्री हो गया है। और ये LPAC से मैं हेल्थ एजुकेशन जो सर्विसेज हुए हैं ताल्लुक़ से उनको इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने मुझे ये डिग्री के लिए मदऊ किया, आके मैं फिर उसको ले लिया हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है वर्षा विलास भारूड और मैं VR ट्रेनिंग एकेडमी की फाउंडर हूँ, जहाँ पर हम शेयर मार्केट का नॉलेज देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर मैं एज अ प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर और ट्रेनर की तरह काम कर रही हूँ। LPAC जो हमारी काउंसिल है, इस काउंसिल ने मेरे जो नॉलेज है उसको देखा, उसको परखा और उसके बाद ये डिसाइड किया कि इनको भी ये डिग्री देनी चाहिए। तो मैं उनका शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा पूरा नॉलेज परखा पहले और उसके बाद ये डिसाइड किया। थैंक यू LPAC टीम टू गिव मी दिस। LPAC का जो मिशन है शांति, उसके बारे में आप पर्सनली क्या योगदान देना चाहेंगे? एक्चुअली इनका जो मिशन है शांति का वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे कि आज पूरा डिस्कशन हुआ है यहाँ पर कि बाहर बहुत सारा वॉर चल रहा है। अगर हम शांति से काम करेंगे, जैसे कि LPAC हमें शांति के संदेश दे रहा है, तो मतलब हमारे इस वर्ल्ड में शांति बनी रहेगी। तो हमें शांति से काम लेना चाहिए। इसका यूज़ हमें सब लोगों को मिलने वाला है। और डिसिप्लिन, पीस, ये तो मतलब नींव है इंडिया की भी और सभी वर्ल्ड की। तो और थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाय, मैं हूँ ऋषभ पटेल, जयपुर राजस्थान से। LPAC के द्वारा मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के क्षेत्र में डॉक्टरेट का ये सम्मान दिया गया। ये बहुत ही एक अच्छी और बहुत नोबल संस्था है, जो कि वो लोग जिनको कि उतनी पहचान नहीं मिल पाती है या उनके लिए ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। सर, जो LPAC का मिशन है शांति, उसके बारे में आप अपनी तरफ से क्या योगदान देना चाहेंगे? सर, हम भी इस चीज़ को लेके मतलब और ज़्यादा पब्लिसाइज़ करेंगे इस चीज़ को, और जैसा कि हमें मालूम चला उसी चीज़ को हम समाज में और भी कई जो ऐसे लोग बाग हैं जिन तक ये नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम भी ऐसे इनके साथ इनकी एक एज अ बॉडी जुड़ के इनके इस संस्था के उत्थान के लिए हम भी काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव खन्ना है एंड जो मुझे आज डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ये दी गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की फील्ड में। I am a brain trainer for the early years and I am a child psychologist
we counsel children and their behavioral problems right from the age of 2 years up till the age of 18 years. We specialize in the early years, that is the age of from 2 years up till the age of 6 years. So as far as this age is considered, the brain is developing at a very fast pace. That is why the citizens of future are being built and trained at this age. So that is what the LPAC has recognized today and honored me with the doctorate degree. सर LPSC का जो मिशन है शांति का, उसमें आप पर्सनली क्या योगदान देना चाहिए? पहले तो ये मिशन की आज की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आज की दुनिया के अंदर. जैसे मैंने बताया कि वी आर देयर इन द फील्ड ऑफ अर्ली ईयर्स. जो फाउंडेशन है वो यहीं लेकी जाती है. जो फ्यूचर सिटीजन्स होंगे आने वाले दुनिया के अंदर, उनको अगर आज शांति का पाठ पढ़ाया जाए तो शायद वो ज़िंदगी तक उनके साथ जाएगा. आप सबको याद होगा जो हमें हमारे बचपन में नानी दादी ने कहानियाँ सुनाई हैं, वो कहानियाँ और उनके मॉरल्स आज तक याद है. सैडली इन टुडेज़ टाइम नानी दादी नहीं हैं, सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं. सो द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट द वर्ल्ड दैट इज़ वी आर बिल्डिंग अपॉन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. आई एम बाबूलाल टाक फ्रॉम सोजत सिटी मेहंदी नगरी. मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में करीब 15 वर्षों से, मैं पिछले 15 वर्षों से रिसर्च कर रहा हूँ. अभी मेरे नवीनतम रिसर्च रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इन एजुकेशन, और इसके साथ ही अभी प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग पर भी मैंने रिसर्च किया था. और इसके अलावा पिछले 15 वर्षों से मैं टीचिंग के क्षेत्र में अपना योगदान देता आ रहा हूँ, और अभी निजी स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा था. तो इन सभी चीज़ों को मैंने LPC को भेजा था, तो उन्होंने नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को भेजा, और वहाँ से अप्रूव होकर मुझे आज लीजेंडरी पीस अवार्ड के माध्यम से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई है. सर थैंक यू. मैं LPSC का जो मिशन है शांति का, उसमें आप पर्सनली क्या योगदान देना चाहिए? जी, LPSC के मिशन में मैं ये योगदान दे रहा हूँ कि जहाँ कहीं पर भी हमारी स्कूलें चल रही हैं, उनके अंतर्गत में अहिंसा, शांति, उसके लिए जो भी प्रयास करने चाहिए थे वो हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे. धन्यवाद. ठीक सर, थैंक यू. Hi, I'm Shivali Khanna. I'm from Ambala Cant. I have, like me and my husband, we both are running a kindergarten school in Ambala Cant. So LPAC has given us the doctorate award today. So from Mrs. Shivali Gaurav Khanna, I'm now Dr. Shivali Gaurav Khanna, and it's a really big honor for us. LPAC ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हमें. The program, the event was very well organized. Thank you so much everyone. मैम, आप अपनी फील्ड में माहिर हैं. LPSC का जो ये मिशन है शांति का, इसके बारे में आप क्या योगदान देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किंडरगार्टन एजुकेशन से हैं. वी कैटर द एज ग्रुप ऑफ 2 to 5 years. तो अगर ये सब चीज़ें हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, एक नींव रखते हैं, तो ऑब्वियसली वो आगे चल के एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं. दे विल टर्न आउट इनटू वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. आज मैं जयपुर से, मेरा नाम निधि बैराठी है, मैं जयपुर से आई हूँ. मुझे कथक की फील्ड में ये LPSC का अवार्ड मिला है, एंड नाउ आई एम डॉक्टर निधि बैराठी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड थैंक यू टू LPSC फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड एंड ऑनरिंग मी विद द डॉक्टरेट. आप अपनी फील्ड में माहिर हैं, आप क्या योगदान देना चाहेंगे LPSC के इस मिशन के अंदर? मैं चाहती हूँ कि LPSC की बहुत अच्छी शुरुआत है, ताकि आगे जो लोग इस फील्ड में आगे कार्यरत हैं, जिनको इस अवार्ड्स के बारे में पता नहीं है, मैं चाहूँगी कि वे भी आगे आएँ, काम अपना दिखाएं, अपनी प्रतिभा दिखाएं, और उसके बाद में इस फील्ड में आगे बढ़ें और अपने नाम को रोशन करें. नाम अनुराधा गोस्वामी है, मैं जयपुर से हूँ और मैं दिव्यांग बच्चों के साथ काम करती हूँ. आज मुझे इस मंच पे सम्मानित किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको भी सम्मानित करने का मौका मिलता है, ताकि लोगों को ये जागरूकता हो सके कि हाँ, कितनी तरह के फील्ड में हम लोग काम कर सकते हैं या अपना भविष्य चुन सकते हैं. मैम, आज युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा कि जिस तरह से LPSC ने आपको अवार्ड दिया, लोग और जुड़े, इस अवार्ड फंक्शन की तरफ आए, क्या कहना चाहिए? मेरा युवाओं के लिए ये मैसेज है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, अपना काम ईमानदारी से करें और सच्चाई के साथ में करें, और आपको LPG जैसे प्लेटफॉर्म मिलते जाएंगे जो आपके कार्यों की सराहना करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए सदा प्रोत्साहित करते रहेंगे. आपकी समझ में क्या है कि सफल व्यक्ति कौन है जिसने पैसा कमाया या जिसने शांति के लिए, प्यार के लिए काम किया? मेरी नज़र में सफल व्यक्ति वो है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको एक संतोष होता है कि आज मैंने कुछ भी किया है उससे मैं सुख की नींद सो सकता हूँ, या मैंने किसी का भला किया है. मैं कैलाश ठाकुर, नंगल टाउनशिप पंजाब से.
तो मेरे को लिटरेचर एंड सोशल वर्क में अवार्ड मिला है, डॉक्टरेट की डिग्री, क्योंकि मैं राइटर हूँ, मेरी 7 पुस्तकें छप चुकी हैं और मैं सोशल वर्क करती हूँ। तो LPC की मैं दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को ऑनर किया है और ये मेरे को और जिम्मेवारी मेरी बढ़ा दी है। मैं समाज के लिए और अपने राइटिंग के प्रति और संजीदा हो जाऊँगी। धन्यवाद। Awesome evening, and myself Dr. Purti Sharma from today. I am in the field of education since 18 years और आज 18 years के बाद मुझे ऑनरी डॉक्टरेट का ये जो अचीवमेंट मिला है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल ने मुझे इस उपाधि से सम्मानित किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ईच वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं धनबाद झारखंड से आई हूँ और मुझे जो ये अवार्ड मिला है वो हिंदी साहित्य के लिए मिला है, साहित्य में योगदान के लिए मिला है। और कुछ शब्द मैं कहना चाहती हूँ कि तोड़ना है हर पिंजड़ा, कि तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि मंजिलें सिर्फ ज़मीं भर ही नहीं, सारा का सारा आसमां अभी बाकी है, सारा का सारा आसमां अभी बाकी है। पीस, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, आई एम फ्रॉम पटियाला। ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक वो जिम्मेवारी है जो हमने समाज में जाके इस डॉक्टर के पीछे जो भावनाएं हैं उनको लोगों में बांटना है। जो मन में संकीर्णता है दुनिया के, डॉक्टर का भाव होता है बीमारी को दूर करना। बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, बीमारी मानसिक भी होती है, दिमाग की भी होती है, बोलों की भी होती है, शब्दों की भी होती है, विचारों की भी होती है। और ये जो अवार्ड है हम पर एक ऐसी जिम्मेवारी दे रहे हैं कि आपने कैसे संसार में जाके, पब्लिक में जाके, सोसाइटी में बैठकर कैसे उनकी भावनाओं को इस तरह उजागर करना है कि वे समाज के लिए कोई अच्छे कार्य कर सकें, अपने विचारों को ऐसी सेध दे सकें जिससे जो हमारा मानव परिवार है वो शांति की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। Hi, my name is Dinesh. I'm from Chennai. Thank you for the jury and for getting this doctorate. This enforced me in my contribution to artificial intelligence and information technology. I thank my family, my friends, my mentor for getting this award. Thank you. मेरा नाम भावना है, भावना भाटी, और मैं आर्टिस्ट फील्ड से हूँ, ऑयल पेंटिंग के, और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ LPAC का, जो कि मुझे डॉक्टरी अवार्ड से नवाजा गया है। एंड थैंक्स अ लॉट माय फादर एंड माय हस्बैंड। थैंक यू सो मच। आप तो ये अवार्ड से नवाजा गया है, इसके अकॉर्डिंग आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पर आए और अपने नाम के आगे डॉक्टरेट के अवार्ड ये डिग्री लगाएं और आगे भी अपने देश का नाम रोशन करें। और आगे जो भी युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छी डिग्री है यानी कि ये, और हर किसी को यहाँ आना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. I am Pratap Kumar Mohanty. I belongs to Odisha and have been awarded for this strategic management and leadership skill. This honorary doctorate has been awarded by Legendary Peace Award Council. My thanks to Legendary Peace Award Council for recognizing me for this field and awarded me this honorary doctorate. Thank you so much to LPAC. जी, मेरा नाम राजीव आहूजा, जो आज LPAC के सम्मान देने के, डॉक्टरेट का सम्मान देने के रिगार्डिंग के बाद मैं डॉक्टर राजीव आहूजा फ्रॉम जयपुर राजस्थान से, मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा हूं और उस कार्य के दौरान उसमें कई ऊंचाइयों को उस तक को पहुंचाया है और कई सामाजिक संगठनों के साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूं और उसमें भी मैं बेहतरीन मेरी परफॉर्मेंस रही है। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना और मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए LPAC का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए यही है कि कर्म
यानी कर्म यानी मेहनत से जी नहीं चुराना है। अगर मेहनत से करते रहेंगे काम तो जो आपके सपने हैं वो सारे पूरे होंगे आपके। थैंक यू। Hi, my name is Arun. I'm from Chennai, Tamil Nadu. It's a pleasure to be here this evening in New Delhi to receive the honorary doctorate award from Legendary Peace Council. And I really appreciate the efforts, the energy this team carries, and I'm sure it's a privilege for me to have received this award today. Wishing all the awardees the best. Congratulations and wishes many more to the council and the entire team. Thank you. मैं उमेश कुमार उत्तराखंड से हूँ। प्राथमिक शिक्षा में काम कर रहा था और पिछले 13 सालों से मैं अपनी सेवा प्राथमिक शिक्षा में दे रहा हूँ। और लीजेंडरी पीस अवार्ड ये सबको सम्मानित कर रहा है, मतलब जो छुपे हुए अपने काम लगातार इतने वर्षों से कर रहे हैं उनको सम्मानित करके ये सबके सामने ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही हम भी अपना काम करते रहेंगे उत्साह के साथ और हमें जोश आएगा इससे। युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपकी? युवाओं के लिए ये मैसेज है कि बिना स्वार्थ के हमें अपना जो हम दे सकते हैं समाज को वो निरंतर देते रहना चाहिए। जी नमस्कार, मैं मधुसूदन शर्मा। आज गवर्नमेंट द्वारा मेरे को लीजेंडरी अवार्ड दिया गया। समाज सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए 25 साल से मेरी जो सेवा समाज सेवा की उसके लिए मेरे को जो अवार्ड मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही समाज सेवा करता रहूँगा जी। सर ये जो LPSC प्लेटफॉर्म है ये किस तरह का प्लेटफॉर्म आपको लगा? शांति फैलाने के लिए लगा? क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ये शांति पुरस्कार माने जो अच्छे लोग समाज सेवा में भागीदारी करते हैं उनके लिए ये अवार्ड जो दिया जाता है उसी की दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। ऐसी प्रेरणा जो लोग लेंगे तो उससे और ज़्यादा लोगों में भावना बढ़ेगी समाज सेवा की। मैं गरिमा सिंह, मैं देहरादून से आई हूँ। मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मैं ज्योग्राफी लेक्चरर के पद पे काम करती हूँ और ये मुझे एजुकेशन के फील्ड में डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? LPSC कैसा प्लेटफॉर्म है? क्या जो अवार्ड देता है LPSC उसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री दी है इन्होंने। मेरी जो काबिलियत है उसका सम्मान किया इन्होंने, इस चीज़ को समझा और मुझे डॉक्टर की डिग्री दी। मुझे कथक और मेरा नाम राजेंद्र राव है, नृत्य गुरु पंडित राजेंद्र राव। मुझे LPSC ने कथक और लोक नृत्य के लिए चुना है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्था का। ऐसी संस्थाएं और भी होनी चाहिए। मैं बेहद खुश हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इनका। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि जो एकजुट होकर काम करो, कुछ सीखो और आगे बढ़ो, तो ऐसी संस्था आपको डॉक्टरेट की उपाधि देगी, सम्मानित करेंगे आपको। मेरा नाम अजय सिंह राणा है। LPEC ने मुझे अवार्ड दिया इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स। करंटली मैं प्रिंसिपल हूँ SM पब्लिक स्कूल सकौती एंड उससे पहले मैंने 15 साल एजुकेशन को दिए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ। After that, I am currently working as SM Public School. This year, in future, I will promote education for developing the overall development of the child as a mentor and a leader of a school. Thank you. Thank you. है मेरे को LPEC ने अवार्ड दिया है इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड इकोनॉमिक्स एंड थैंक यू LPSC फॉर अवार्डिंग मी दिस अवार्ड। थैंक यू। Myself Jyoti Dikshit. I am working as a principal in an NGO-based school, Vimukti Girls School, and I have an experience of almost more than 18 years in the field of education. I have been a principal in lots of CBSE school, and I would like to say thanks for the recognition of my work and my dedication. So finally it was also my dream to be a doctor. So LPSC makes thing for me. Those because of their support I've been able to put doctor in front of my name. So thanks a lot for this wonderful recognition, and really I would say that this is not only for the education but also for lots of field where like we type of people, those are not having time to pursue doctorate in with the regular things, so but they are able to make this possible for us. So thanks a lot for LPSC team.